मुद्दा उठाते ही हैं उनका, लेकिन जहाँ तक बात है कि फील्ड पे उतर के आंदोलन करने की बात, तो ये लोग पहले से ही गुट में बट गए। चाहे बीटेट वाले हो या एसटीईटी वाले हो, तो ये लोग गुट में बट गए। और हम प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों को पहले आपस में मिला दें, कि गुटबाजी ना हो। अलग अलग संघ बना लिए हैं, अलग अलग संगठन बना के बिखराव हो गया, अलग अलग बना चुके हैं ये लोग। तैयार है आप लोग का नेतृत्व करने के लिए, आप लोग अपना संगठन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने अपने संगठन की तरफ से आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हमारा नेतृत्व पसंद आए तो हम आप लोग के साथ मिलकर हम आंदोलन करने के लिए तैयार है। आप लोग साथ आइए, हमारे साथ रहिए, हम आंदोलन करेंगे। लेकिन गुटबाजी कीजिएगा, आज ये गुट आंदोलन कर रहा है, कल वो गुट कर रहा है, इधर इस गुट का आंदोलन, उधर उस गुट का, तो इस तरह से हम नहीं जा सकते आंदोलन। सभी लोगों से भी अपील करूंगा कि जब भी आप किसी सही मुद्दे को लेकर आप आंदोलन करते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए और देखिए। और आपका नेतृत्वकर्ता सही होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग फ़ोन करते हैं वो रोने लगते हैं, खुशी से रोते हैं। रात से ही फ़ोन आ रहा, मैं रात भर नहीं सोया हूँ, मेरा मोबाइल भी रात भर ऑन था, अभी तक ऑन है। और फ़ोन तो इतना आ रहा है, एक से भी बात कर रहे हैं, उसी दरमियान 5-7 का फ़ोन आ जा रहा है। तो बहुत लोगों का फ़ोन भी हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बारी बारी से सबको फ़ोन करेंगे। लेकिन जो भी फ़ोन करते हैं वो खुशी जाहिर करते हैं, और उसी खुशी जाहिर करते करते वो रो भी देते हैं। पूरा सफल हो गया। इसके अलावे भी बहुत सारे हम लोगों ने आंदोलन किया। जैसे बीपीएससी का पहले 5 साल पे वैकेंसी आती थी, हम लोगों ने आंदोलन किया तो हर साल अब वैकेंसी आने लगी है, तो बहुत सफलता भी मिली है। हाँ, बहुत जगह हमें नहीं भी मिली है। तो आंदोलन का ये मतलब नहीं होता कि आप अगर 50 आंदोलन कीजिएगा तो 50वां आंदोलन आपका सफल ही हो जाए, ऐसा नहीं होता। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होता है, जिसका परिणाम आगे देखने को मिलता है। दरोगा बहाली में हम लोगों ने आंदोलन किया, पेपर लीक के खिलाफ, सीबीआई जांच की मांग को लेकर। उसमें हम सीबीआई जांच नहीं करवा पाए, कोई जांच भी नहीं हुई, लेकिन उसका असर आगे हुआ कि बीपीएससी में पेपर लीक हुआ तो देखिए जांच तुरंत हो गया, कोई आंदोलन भी नहीं करना पड़ा और पकड़े भी गए हैं लोग। तो ये होता है आंदोलन का, बहुत सारा आंदोलन ऐसा होता है जिसका कि तात्कालिक परिणाम, आपको तुरंत परिणाम निकल जाएगा, तुरंत, त्वरित। कुछ ऐसा होता है जिसका कि दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आंदोलन शांतिपूर्वक ही हो, लोकतांत्रिक तरीके से, तो वो आंदोलन मजबूत होता है, टिकाऊ होता है और अच्छा परिणाम देने वाला होता है। इसलिए मैं सभी लोगों से भी अपील करूंगा कि जब भी आप किसी सही मुद्दे को लेकर आप आंदोलन करते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए और देखिए। और आपका नेतृत्वकर्ता सही होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। बीसीसी अभ्यर्थी का लगातार आपको कॉल आ रहा होगा, क्या बोलते हैं कि 8 सालों के बाद हमें न्याय मिला, रिजल्ट मिला है, श्रेय आपको मिलता हो, क्या कहते हैं? आंखों में आंसू आती होगी, खुशी के आंसू होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग फ़ोन करते हैं वो रोने लगते हैं, खुशी से रोते हैं। रात से ही फ़ोन आ रहा, मैं रात भर नहीं सोया हूँ, मेरा मोबाइल भी रात भर ऑन था, अभी तक ऑन है। और फ़ोन तो इतना आ रहा है, एक से भी बात कर रहे हैं, उसी दरमियान 5-7 का फ़ोन आ जा रहा है। तो बहुत लोगों का फ़ोन भी हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बारी बारी से सबको फ़ोन करेंगे। लेकिन जो भी फ़ोन करते हैं वो खुशी जाहिर करते हैं, और उसी खुशी जाहिर करते करते वो रो भी देते हैं। हमें भी रोना आ जाता है, उनका खुशी के आंसू, हमें भी रोना आ जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि 8 साल से ये लोग लगे हुए थे और इनके हक और अधिकार के लिए, इस बहाली को पूरा करवाने के लिए कोई बिहार का नेता आगे नहीं आया, ना कोई पार्टी आगे आई। तो इसके चलते थोड़ा और तकलीफ होता था इन लोगों को। लेकिन जब हमने मोर्चा संभाला तो अंत तक इसको पहुंचा के छोड़ा। ऐसा नहीं कि बीच में हमने साथ छोड़ दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करके हमें पहले बोलते थे कि दिलीप भैया, कोई दिलीप सर बोलते हैं कि आप बीच में हम लोग का साथ मत छोड़ दीजिएगा, बहाली पूरा करवा के छोड़िएगा। हम कहे कि नहीं, जब तक ये बहाली पूरी नहीं होगी तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बहाली पूरा करवा के छोड़ेंगे, और बहाली के पूरा होने के बाद भी आपको जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तब भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद भी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप हमें याद कीजिएगा, हम आपके लिए लड़ेंगे। दिलीप जी, कल आपका हम लाइव देख रहे थे, लाइव के दरमियान बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें लग रहा था कि आप बीएसएससी को तो मुद्दा उठा रहे हैं, और भी मुद्दा आपको उठाना चाहिए। बीटेट वाला स्टेट बोल रहे थे कि भाई हमारा भी मुद्दा उठाइए, हमारा मुद्दा। एक तरह से लग रहा है कि छात्रों का आपसे और जुड़ाव हो रहा है, जिस तरीके से आपने इसमें सफलता दिलाई 8 साल के बाद। भले लंबा समय लगा, लेकिन सफलता मिला है, और लोगों को लग रहा है कि जो छात्र हैं जिनको लग रहा है उनके साथ इंसाफ नहीं हो, तो आप उनसे जुड़िएगा तो उनको इंसाफ मिलेगा, उनको ये भरोसा है। देखिए, बीटेट वाले, एसटीईटी वाले, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है या अन्य भी जो हैं, सभी लोग हमसे संपर्क में हैं, सभी लोग फ़ोन करते हैं आने के लिए, आंदोलन में भी मुद्दा उठाने के लिए। तो हम मुद्दा उठाते ही हैं उनका। लेकिन जहाँ तक बात है कि फील्ड पे उतर के आंदोलन करने की बात, तो ये लोग पहले से ही गुट में बट गए हैं। अच्छा। चाहे बीटेट वाले हो या एसटीईटी वाले हो, तो ये लोग गुट में बट गए हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों को पहले आपस में मिला दें,
कि गुटबाजी ना हो। अलग अलग संघ बना लिए हैं, अलग अलग संगठन बना के बिखराव हो जाएगा। बिखराव हो गया, अलग अलग बना चुके हैं ये लोग, और इसके चलते इनकी संख्या जो है बिखर जा रही है। तो जब तक पहले हमारा प्रयास ये कर रहे हैं कि सबको पहले एकजुट कर दे और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन हो, तभी आंदोलन सफल होगा। अन्यथा ये लोग अगर गुटबाजी करते रहेंगे तो फिर सरकार और आयोग इसका नाजायज फायदा उठाएगी, और जो शिक्षा मंत्री है वो अच्छी तरह जानते हैं और वही गुटबाजी करवा भी रहे हैं। शिक्षा मंत्री ही गुटबाजी करवा रहे हैं। तो इसलिए ये लोग से हम यही अपील करेंगे कि आप लोग गुटबाजी करना बंद कर दीजिए, तभी हम आपके आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। या तो फिर जो अभ्यर्थी हैं वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, हम अलग से आंदोलन इन लोग के लिए कर सकते हैं। लेकिन अभी जो गुटबाजी ये लोग कर रहे हैं, तो हम किसी एक गुट में शामिल होंगे तो दूसरा गुट नाराज हो जाएगा। बिल्कुल। ताकि जब ये बात होता है आंदोलन में शामिल होने का, तो दूसरा गुट वाले हमें फ़ोन करके बोलने लगते हैं कि दिलीप जी आप नहीं जाइए, ये तो वो बहुत सारी बातें बताने लगते हैं। तो अब आप बताएं हम किस गुट में हम शामिल हो? जब आपस में ही आप लोग लड़िएगा तो हम किस गुट में शामिल हो? हम किसी गुट में नहीं ना है, हम छात्रों के समर्थन में, बिहार के छात्र युवाओं के समर्थन में हैं। अगर आप लोग गुटबाजी कीजिएगा तो हम किसी के गुट में आंदोलन में नहीं आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बीटेट हो, सीटेट हो, एसटीईटी कोई भी हो, आप लोग गुटबाजी बंद कीजिए। अलग अलग जो आप लोग संगठन बना के जो गुटबाजी कर दिए, इसको पहले रोकिए। और अगर आपको हम पे विश्वास है तो सभी गुट आप लोग संगठन बनाए रखिए, लेकिन सभी संगठन हमारे साथ काम करने के लिए बोलिए, एक नेतृत्व में आइए, तो हम तैयार हैं आप लोग का नेतृत्व करने के लिए। आप लोग अपना संगठन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने अपने संगठन की तरफ से आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हमारा नेतृत्व पसंद आए तो हम आप लोग के साथ मिलकर हम आंदोलन करने के लिए तैयार। आप लोग साथ आइए, हमारे साथ रहिए, हम आंदोलन करेंगे। लेकिन गुटबाजी कीजिएगा, आज ये गुट आंदोलन कर रहा है, कल वो गुट कर रहा है, इधर इस गुट का आंदोलन, उधर उस गुट का, तो इस तरह से हम नहीं जा सकते आंदोलन में। तो पहले आप लोग गुटबाजी छोड़िए, और जितने अभ्यर्थी हैं वो डायरेक्ट या तो हमसे जुड़ जाइए, हम आंदोलन करने के लिए तैयार, और या फिर जितने आप लोग गुट बनाए हैं आप लोग अपना अपना संगठन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। संगठन में ताकत होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कीजिए, चाहे जिस गुट से भी हो। और आप सभी गुट अगर तैयार है तो बोलिए हम आंदोलन करने के लिए तैयार है। और मेरे साथ आप लोग का आपस में मतभेद है किसी बात को लेकर, हमसे तो कोई मतभेद नहीं है किन्हीं को। तो आप लोग हमारे साथ आइए, सभी गुट अपना अपना गुट बनाए रखिए, लेकिन हमारे साथ आइए। एक जोरदार आंदोलन शिक्षक बहाली के लिए हम बिहार में करके दिखाते हैं, और सरकार को झुका देंगे। शिक्षक बहाली के लिए तुरंत सरकार को निकालना पड़ेगा, जो सही तरीके से होगा। मैं सही तरीके की बात कर रहा हूँ, जो नियम के तहत हो, संविधान के तहत, कानून के तहत, मैं उसके तहत काम करता हूँ। तो उसके अनुसार जो भी सही चीज़ होगा हम सरकार से करवा के दिखा देंगे। लेकिन पहले ये लोग गुटबाजी बंद करें, और हमारे साथ काम करने के लिए अगर ये तैयार हैं तो आए, हम नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, और सरकार को झुका देंगे। शिक्षक बहाली समय पे वैकेंसी निकलेगी, समय पे बहाली पूरा करवा के दिखा देंगे। जब बीएसएससी हो या दरोगा बहाली, सिपाही बहाली बीपीएससी में हम करवा सकते हैं, तो शिक्षक बहाली में क्यों नहीं होगा? और शिक्षक बहाली में तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इन लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है। गाँव गाँव, शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला, ऐसे अभ्यर्थी हैं। तो इनकी संख्या भी ज़्यादा। अगर ये लोग सोच लेंगे तो तुरंत सरकार को मानना पड़ेगा। बस ये लोग को है कि एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है, नेतृत्वकर्ता के अंदर आने की जरूरत बस एक नेतृत्वकर्ता होगा तभी होगा। तो आप लोग अपना अपना गुट बनाइए, संगठन बनाए रखिए, लेकिन आप लोग अगर चाहते तो हम आप लोग का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। सभी गुट आइए हमारे साथ। बिल्कुल। अगर मान लीजिए 2 गुट है तो एक गुट इधर रहिए, गुट इधर रहिए, मेरे साथ क्या दिक्कत है? सब लोग मिल के चलते हैं। और देखिए जब अलग अलग आप बटे हुए अभी तो काम नहीं कर, जब मुट्ठी में बन जाएगा तो सरकार हिला देंगे हम लोग। तो ये काम आप कीजिए, हमसे तो किसी को मतभेद नहीं है, किसी भी गुट को। तो आप लोग हमारे साथ आइए, सब लोग मिल के लड़ते हैं, देखिए सरकार को झुका देते हैं। दिलीप जी, अब तो जिम्मेदारी बढ़ गई होगी आपके ऊपर कि जिस तरीके से रिजल्ट घोषित हुआ है बीएसएससी का, आप तमाम छात्र आपके ऊपर भरोसा जताने लगे हैं कि जिस तरीके से आप लगातार आंदोलन करते रहे हैं, अब उनको एक नेता उनको दिखा है कि यही हमारा रोशनी है, हमारा बातों को सुनेगा, और हमारे सरकार को, जो सरकार जो मानती नहीं है, उनको झुका सकता है। आप इस तरह इसको कैसे देखते हैं? आपके ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ गई है। बिल्कुल, ये तो होता है। जैसे पहले तो था 2 4 10 लोग का विश्वास था, फिर सैकड़ों का हुआ, हजारों का हुआ, लाखों का हुआ, अब तो करोड़ों स्टूडेंट्स का विश्वास हो गया मेरे ऊपर। बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर के स्टूडेंट्स भी हमें फ़ोन करते हैं, क्योंकि बिहार से बाहर के स्टूडेंट्स भी जो अदर राज्य के जो हैं वो भी यहाँ देते हैं एग्जाम आके, चाहे दरोगा हो, सिपाही हो, या फिर आपको बीपीएससी में, तो वो लोग भी देते हैं, या बीएसएससी में भी, तो वो लोग भी हमें फ़ोन करते हैं। तो करोड़ों स्टूडेंट्स का विश्वास हमसे जुड़ चुका है, और हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे। दिलीप कुमार आज तक न पैसा का लालच कभी मन में लाया, न किसी पद का लालच लाया, आगे भी न किसी पद का हमें लालच है, न पैसा का लालच है। हमारे पास बहुत ऑफर आया, बहुत सारे पार्टियों का पैसा पद का लालच हमने किसी का स्वीकार नहीं किया। लेकिन हाँ, हम ईमानदारी से काम करते आए हैं, आगे भी करेंगे, न झुकेंगे, न डरेंगे, न बिकेंगे। बस ईमानदारी के साथ
निडरता के साथ हम काम करते रहेंगे। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, समर्थन बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। आपके विश्वास को दिलीप कुमार कभी टूटने नहीं देगा। दिलीप जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी लगातार 8 सालों से बीएसएससी अभ्यर्थियों के लिए मेहनत करते रहे, आंदोलन करते रहे। देखिए कल रात जाकर के सफलता मिली। तमाम जो अभ्यर्थी हैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। 8 सालों से लगातार आप भी दिलीप जी के साथ मेहनत करते, उनके साथ लगे रहते थे। बहुत बहुत खुशी हो रही है हमें भी दिखाने में कि जिस तरीके से हम लोग भी लगातार लगे हुए थे, आंदोलन को कवर करते थे, आंदोलन में जा करके रिपोर्टिंग करने के बाद जोखिम वाला बात होता है। ऐसे में देखिए आज हमें खुशी हो रही है, छात्र नेता दिलीप मौजूद है हमारे साथ, इनको भी खुशी हो रही है। तमाम जो लोग हैं जो हमें देख रहे थे उन्हें भी खुशी हो रही है कि चलिए 8 साल से लंबा समय हो गया था, छात्रों के हित को लेकर के बातें नहीं हो रही थी, छात्रों को इंसाफ नहीं मिल रहा था। जो रिजल्ट घोषित हुआ है इससे तमाम जो लोग हैं वो भी खुश हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।